गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय। गुरुवे गौरीचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यहाँ पर नामाभास के विषय में जैव धर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। अलग अलग जो नामाभास थे उनका वर्णन करते हुए यहाँ पे हेला के बारे में आ रहा है। अवहेलना करते ना, अवहेलना करके भी नामाभास होता है। अवहेलना करते हैं जैसे, जहाँ हेला मतलब गुरु जी कहते आसानी से लिया गया, जोर नहीं लगाया, सोचा नहीं, ऐसे ही कर रहा है बंदा, इसको भी हेला कहते हैं। विजय कुमार पूछते हैं, हेला नामाभास किसे कहते हैं? बाबा जी महाराज कहते हैं, अनादर पूर्वक नाम ग्रहण करने को हेला नामाभास कहते हैं। प्रभास खंड में अनादर पूर्वक नाम ग्रहण करना का भी जो फल संसार से उद्धार होना बतलाया गया है। मधुरम मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। इसका अर्थात है, हे भृगुवर, ये कृष्ण नाम मधुरों में भी मधुर है, मधुरों में भी सुमधुर है, समस्त प्रकार के मंगलों का भी मंगल स्वरूप है। जितने भी तरह के कल्याण हो सकते हैं, मंगल हो सकते हैं, उनमें परम मंगल अगर कुछ है तो भगवान का नाम ही है। तथा निगम निखिल श्रुति समूह रूपी लता का सुमधुर फल है। जितनी भी श्रुतियां हैं, श्रुतियां किसे कहते हैं? जो वेदों में ऋषियों ने जो कहा, वो जो सुन करके जिन्होंने लिया, वो श्रुतियां। स्मृतियां हैं जो सुना है, वो राइटिंग में आया, वो स्मृतियां, श्रुति स्मृति शास्त्र कहते हुए। श्रुति जो है श्रुति समूह रूपी जो लता है नहीं लता, वो लता नहीं है। लेकिन क्या जवाब देंगे? आदमी को कैसे समझाया जाए कि श्रुतियों का वो सुपक्व फल है, मतलब श्रुतियां जो हैं वो हमें क्या देती हैं? वो जो देती हैं वो एक तरह से भगवान को ही दे देती है, भगवान के नाम को दे देती है। इसलिए यहां पर उसको बेल कह दिया, लता कह दिया। कहते इस चैतन्य स्वरूप तारक ब्रह्म कृष्ण नाम का एक बार भी श्रद्धा या अवहेला पूर्वक ही क्यों ना हो, कीर्तन करने से उक्त कृष्ण नाम मनुष्य मात्र का उद्धार कर देता है। क्योंकि मनुष्य मात्र ही कृष्ण नाम ले सकते हैं, और कोई जीव तो भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए उसका
कहते श्लोक में श्रद्धा शब्द का अर्थ है आदर पूर्वक। श्रद्धा माने श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक। हेलिया का अर्थ है अनादर पूर्वक। आदर या अनादर किसी भी तरीके से जो इस कृष्ण नाम को करता है उसका कल्याण होता ही है। नरमात्रम तारेत, इस वाक्य का अर्थ है यहां कोई भी हो, नरमात्र मतलब मनुष्य मात्र ही, कोई भी होगा वो तर जाएगा। विजय कुमार जी कहते हैं अवहेला से नाम करना क्या नाम अपराध नहीं है? हम लोगों को नाम अपराध बोल बोल के एक तरफ से आप मतलब वो करते जा रहे हो। आप अब नाम अपराध नहीं है? तो बाबू जी महाराज कहते हैं जानबूझकर असत उद्देश्य से अवहेला होने पर अपराध होता है, परंतु अज्ञानतावश हेला होने पर नामाभास होता है। जैसे जो जानता है जानबूझ करके कि भाई ये इन लोगों के देवी देवता का नाम है, हम अपने दूसरे धर्म के, हम उनकी निंदा नहीं करें, तो इसलिए वो अगर ऐसा व्यक्ति है कोई और ऐसे ही ठीक है वो लोग ये बोलते हैं, बोलने दो, हरी हरी बोलते हैं, क्या है, जब तक ना हम दूसरा नाम नहीं लेंगे, वो हमारे वाले जो मंत्र नहीं, मंत्र तो होते नहीं, हमारी वाली शिक्षा दीक्षा नहीं लेंगे, उनका कल्याण नहीं हो, क्या कर लेंगे हरी 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 करके। ऐसा जो अवहेला पूर्वक लेता है उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर निंदापूर्वक भगवान का नाम लेता है उनका अपराध होता है। ये बात विजय कुमार कहते हैं नामाभास का फल क्या होता है? नामाभास से क्या क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है क्या नहीं। नामाभास से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। नामाभास से सभी प्रकार के भोग, सुख, मुक्ति और अष्ट प्रकार की सिद्धियां सब कुछ पाया जा सकता है। जो नामाभास है, अभी नाम का प्राकट्य नहीं हुआ। जैसे जो लोग हरिनाम करते करते जिन लोगों के भीतर की आत्मशक्ति का जागरण होता है, ये समझना, ये नामाभास से हो जाता है। जिसका नामाभास होगा श्रद्धा के साथ में, तो श्रद्धा के साथ तो शुद्ध नाम हो जाएगा? नहीं, श्रद्धा के साथ भी नामाभास होता है। श्रद्धा से ले रहा है, नाम प्रभु का संपूर्ण प्राकट्य नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को जो आभास मात्र प्राप्त होता है, उस आभास के बारे में कहते हैं कि उससे उसको आत्म अनुभूति हो जाती है। आत्म अनुभूति का मतलब ये नहीं है कि साक्षात दर्शन हो जाना आत्मा का, अपनी उपस्थिति पता लग जाती है। तो जो श्रद्धा के साथ हरिनाम करते हैं, गुरु देव का आश्रय लेकर के अथवा बिना आश्रय के भी श्रद्धा के साथ हरिनाम करते हैं, उनका श्रद्धा अनन्य रूप से हो, पक्की हो, तो उनके भीतर जो है वो नाम का प्रभाव विस्तार होता है और फिर वो आत्मा को जगाता है। आत्मा के जगने से क्या होता है कि उसके शरीर के अंदर आत्मा अपनी उपस्थिति दिखलाती कि मैं यहां हूं। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं।
उपस्थिति बतलाने का मतलब है कि आत्मा इन करोड़ों सेलों के अंदर में से एक है। जहां वो है वहां उसकी उपस्थिति होती है। फील होता है कि सारी ऊर्जा एक ही जगह है। तो उसमें कई बार शरीर को कष्ट होता है, लेकिन आत्मा आनंदित होती है। वो नामाभास में ऐसी स्थिति आने पर, श्रद्धा के साथ लिया तो ऐसी स्थिति आने पर कई लोग भटक जाते हैं। भाई उसका जागरण हुआ, भटकेंगे क्यों? भटकना तो नहीं चाहिए ना, भटक जाते हैं। कैसे भटक जाते हैं? उससे उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियां प्राप्त होने का मतलब है उस अवस्था में वो नाम करते रहे श्रद्धा के साथ में, अभी पूर्ण प्रभु का प्रकाश नहीं हुआ, मात्र नाम का आभास हुआ, अपना आभास हुआ, आत्माभास हुआ, अपना स्वरूप दर्शन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वो मानो कुछ कल्पना कर रहे हैं, और जैसे वो कल्पना कर रहे हैं तो वो यहां पर जो उसकी कल्पना है, क्योंकि वो आत्मा जगी है, यहां पर उसकी कल्पना के लिए जो प्रकृति है उसका साथ देती है। समझे नहीं? प्रकृति साथ देने से फिर वह आत्मा को इतनी शक्ति मिल जाती है कि जो वो चाहती है उसे प्राप्त होने लगता है। तो अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, अष्ट सिद्धि किसे कहते? अनिमा लघिमा वशित्य, अनिमा लघिमा वशित्य प्रकाम्या। तो वो बहुत बड़ा बन सकता है, मच्छर की तरह छोटा बन सकता है। अशित्वा, वशित्वा, दूसरे को वशीभूत कर सकता है। बहुत बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन अचानक से वो अदृश्य हो सकता है, यहां से कहीं दूसरी जगह प्रकट हो सकता है। ऐसे करके जो सिद्धियां हैं, जो श्रद्धा के साथ नाम लेता है, परंतु नाम प्रभु का आभास है, अभी नाम प्रभु का अनुभव नहीं है, उसको ये सब प्राप्त हो सकता है, तो ये भटकना हो गया। जैसे सुन करके कई लोगों को लगता है अच्छा हम भी ऐसे करके दे। मैं बच्चा था तब मैं ऐसे सोचता था कि भगवान के नाम के प्रचार के लिए मैं कहीं भी हनुमान जी की तरह प्रकट हो जाऊंगा और बस बोलूंगा ऐ भगवान का नाम करो। बचपन में ऐसे सोचता था, लेकिन जैसे जैसे भगवान की, गुरुदेव की कृपा मिली तो मालूम पड़ा नहीं, ये सब तो मनुष्य हैं जिनका अपना चिंतन है, अपनी इच्छा है, अपने हिसाब से चलने वाले हैं। इनको नहीं समझाया जा सकता। जो समझाओगे वो अपनी बुद्धि से ही समझेंगे, अनुसार से नहीं समझेंगे। तो फिर बस उसके बाद में जैसा हो जैसा रहने दो, हमको क्या है, ये बात है। यहां कह रहे हैं सभी प्रकार के जो भोग हैं, सभी प्रकार के भोग सुख उन्हें नामाभास से प्राप्त हो सकते हैं, मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है, अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं नामाभास से, परंतु उससे कृष्ण प्रेम रूप परम पुरुषार्थ नहीं पाया जा सकता। नामाभास से भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान का प्रेम क्या है? भगवान का साक्षात अनुभव, उनके दर्शन, वो दर्शन करने के बाद उनके लिए चाहत, और फिर वो ना मिले तो तड़फन,
ये भगवान का प्रेम है। वो दर्शन ना मिलने पे जो तड़फन होती है और भगवान के धाम में जाकर के भगवान के साथ रहने की जो इच्छा है, लालसा है, वो अगर ना हो तो ऐसे होता है। इसे कहते हैं कि भगवान के नामाभास से भले ही वो श्रद्धा से क्यों ना ले रहा हो, अगर वो अटक गया कहीं, कोई रिद्धि सिद्धि और कोई वाक्य सिद्धि, जैसे वाक सिद्धि हो जाती है ना, तो बस फिर काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमारे एक परम गुरु जी के शिष्य हैं, बड़े सरल सीधे वैष्णव हैं, पूज्यपाद अनिरुद्ध प्रभु। उनका देखा, वो उनको किसी समय में वाक सिद्धि हो गई थी, जो बोलते थे वो हो जाता था। तो उनके जो कुलीग्स थे ऑफिस के, वो परम गुरु जी के पास आए, महाराज जी हमारा कुछ बताइए। कहते हैं हम क्या बताएगा, नहीं आपका शिष्य जो है वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, आप तो उनके गुरु हैं। परम गुरु बोलते हम तो ऐसा नहीं है। नहीं महाराज जी, उन्होंने कुछ महिमा बोली अनिरुद्ध प्रभु की। बाद में वो जब चले गए अनिरुद्ध प्रभु से, परम गुरु बोलते तुम ये क्या कर रहे हो, जो तुमको मिला सब नाली में फेंक दिया। अब नाली बोलने का मतलब लोगों का हित करना, मतलब नाली में फेंकना, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। उनका अर्थ ये था कि आप जो सुन रहे हो, आप जो जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, ये शरीर तो अनित्य है। उनके नित्य मंगल के लिए तो आप कुछ सोचे नहीं। शरीर के लिए या शरीर संबंधी व्यक्तियों के लिए सुख सुविधाएं, उनके लिए आपने जो है इसको लगा दिया। जो शरीर अनित्य है, जो मलमूत्र से बना हुआ है, उसके सुख और उसकी सुविधाओं के लिए लगाना तो साधन भजन के प्रति अपराध है। ऐसे करके परम गुरु ने डांट लगाई। उसके बाद से उन्होंने ये सब कुछ बोलना बंद कर दिया। ऐसे कहते हैं ये भटकन ना हो, इसीलिए बार बार बोलते हैं। किंतु नामा आभासी जो व्यक्ति है, वो असत्संग छोड़कर शुद्ध भक्तों का यदि निरंतर संग करे और उनके उपदेशों का नियमित रूप से पालन करे, तो वह शीघ्र ही मध्यम वैष्णव बन जाता है और कुछ ही दिनों में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर वैष्णव प्रेम प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करके वैष्णव प्रेम, वैष्णव के प्रति आदर हो जाता है, वैष्णव के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और फिर वही वैष्णव प्रेम जो है गुरुदेव और भगवान के प्रति बढ़ता चला जाता है। तो भगवान के बिना फिर वो नहीं रह पाता। यहाँ मूल बात है शुद्ध भक्तों का संग। अब जो शुद्ध भक्त हैं उनमें अशुद्धि तो होती नहीं, लेकिन शुद्ध भक्तों के संग में भी कई बार श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज लिखते हैं, कवि मुई, एक मिनट, इसको 478, कवि मुई वैष्णव चिनीवो हरि हरि।
31 नवंबर। यहाँ पे वैष्णव के गुण का वर्णन किया। कहते कवे मुई वैष्णव चीनी, वो मुई मतलब मैं, ये ग्रामीण भाषा के अंदर आता है। कवे मुई वैष्णव चीनी वो हरि हरि, हे हरि, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, कब मैं वैष्णवों को चीनी वो मतलब चिन्हित करूंगा या समझूंगा, जान पाऊंगा वैष्णवों को। वैष्णव चरण कल्याणेर खानी, माती वो हृदय धरी। वैष्णवों के चरणों को जो कल्याण की खान है, उनको हृदय में रख के मतवाला होके रहूंगा। इतनी बड़ी बात है। हम तो गुरुदेव के अलावा किसी को कुछ समझते नहीं, वैष्णवों की बात कर रहे हैं। वैष्णवों में गुरुजी भी आते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी सिद्धि है। सिद्धि मतलब प्राप्ति। भक्तों की सेवा का भाव हृदय में आना बहुत बड़ी सिद्धि, बड़ी प्राप्ति है। मैंने कई बच्चों को देखा है, नाम बोलने से कहीं बच्चों को अभिमान ना हो, इसलिए नाम बोलने से संकोच भी होता है, परंतु बोलने में अच्छा भी लगता है। मैंने देखा हमारे गोपाल प्रभु, विशाल प्रभु, राधा वल्लभ प्रभु, रामनाथ प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु, ऐसे कुछ एक और बच्चों को देखा मैंने। बहुत कृपा है गुरुदेव की उन पर। वो वैष्णव बोलने का मतलब वैष्णव, जो भी शुद्ध वैष्णव हैं उनके प्रति बड़ी विशेष श्रद्धा है। 2-4 केस ऐसे हुए जहां उन लोगों ने ऐसी सेवा की है ना, मलमूत्र उठाना किसी का कितनी बड़ी बात होती है। तो अक्सर क्या होता है कि ऐसे कामों में लोग स्वीपर्स को लगा देते हैं। अपने बेटे भी माँ बाप के काम के लिए घृणा करते हैं, लेकिन बुजुर्ग वैष्णव अथवा युवक जवान वैष्णवों की शरीर की अवस्था खराब होने पर ऐसी सेवा, हमारे गुरु भाई पूज्यपाद सुधीर कृष्ण प्रभु और राजकुमार काटिया जी, इनको देखा। हालांकि थोड़ा सा काटिया जी घबराते हैं ऐसी सेवा से, लेकिन उनको भी देखा। और भी होंगे, मैं जानता नहीं, जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि सेवा मतलब सेवा। दिल्ली मठ में भी हैं, नाम नहीं जानता उनको, तो इतने प्रेम से सेवा कौन करता है? अपने माँ बाप की नहीं कोई करता, लेकिन बहुत श्रद्धा के साथ प्रेम से उठाना, प्रेम से करना सेवा। सुदामा बाबा, जयदेव बाबा, अद्भुत। मैं तो थोड़ा सा मतलब कहें तो क्रोध भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा करो,
ये लोग ऐसे नहीं, बड़े प्रेम से, बाबा ऐसा नहीं, ऐसा ले लीजिए ना, ले लीजिए ना, खा लीजिए ना। तो वो वैष्णवों की सेवा, जहाँ वैष्णवों के चरणों को चिंतन करना, जो कि कल्याण का खान है, हृदय में धारण करके माती वो मतलब मस्त रहूंगा। हरि हरि कब ऐसा मेरा होगा, कब मैं वैष्णवों को पहचानूंगा कि ये वैष्णव हैं। वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा। जो वैष्णव गण है, ठाकुर मतलब भगवान, संत भगवान। वैष्णव ठाकुर जो हैं अप्राकृत हैं, निर्दोष हैं, आनंदमय हैं। कहते हैं जिनका दोष नहीं है ऐसे हैं, और जो हमेशा आनंद में रहते हैं। कृष्ण नामे प्रीत, उनकी कृष्ण नाम में इतनी रुचि है, प्रीत है। जड़े उदासीन, जड़ में उनकी उदासीनता है। जड़ में उदासीनता मतलब शरीर जड़ है, शरीर के सुख जड़ हैं, इनके प्रति उदासीन है। जीवेते दयार्द है, जीव के दुखों को देख के एकदम दया भाव है। उसको ऐसा, उसको कष्ट हो रहा, वैष्णव हमारा सेवा करके किसी को कष्ट नहीं देगा। ऐसे हमने परम पूज्यपाद कृष्णदास बाबा जी एक हुए थे, हमारे गोवर्धन में ही रहते थे, जतीपुरा के पास। तो वो उनके शरीर की अवस्था बहुत खराब हुई, तो पेट खराब हुआ उनका, लूज मोशंस हो गए। अब वो उस गंदगी में पड़े हुए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, शरीर सड़ने लगा। तो किसी ब्रजवासी ने देखा, उसने उठाया उनको बेहोशी अवस्था से, उसने साफ सूफ किया तो जख्म हो चुका था जहां से। उन्होंने किसी को नहीं बोला, बाबा जी महाराज ने, कि मैं गंदा क्यों उठवाऊं लोगों से। तो उस ब्रजवासी ने अपने घर ले जा करके उनको एक स्थान पे रखा और बड़ी सेवा की, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, बहुत विशेष सेवा की। तो उनके हृदय में ये बहुत बड़ा कष्ट कि मेरे मलमूत्र को मैं उठाने क्यों दूं। शरीर वृद्ध है, कमजोर है, नहीं चल पा रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं मर जाता हूं। जहर नहीं खाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कितने दिन बचेगा, 2 दिन 4 दिन। ऐसे करके महीने से खा ही नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। तो ब्रजवासी बड़ा दुखी हो रहा था, बाबा कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। नहीं, गुस्सा दिखाए उनको, अंदर गुस्सा नहीं है, दिखाएं तो डर जाए कि बेचारे, उसको ये हुआ कि मरने वाले हैं, अब चलो ठीक है, बाबा की जैसी इच्छा। बस इसके बीच में उनके मन में एक ऐसे विचार आया कि मधुसूदन महाराज को मिल के आऊं। तो वो गोदी में, रिक्शा में बिठा के गोदी में लेके आए। बिल्कुल लंबा मेरे जैसा शरीर, ऐसे कोई 20-25 किलो का रह गया। हड्डियों का ढांचा था, केवल चमड़ी हड्डियों के साथ चिपकी हुई थी। अब जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब स्थिति है। आंखें पूरी धंस चुकी थी, आंखों में पानी नाम की कोई चीज नहीं थी। मेरे हाथ में कुछ याद नहीं मेरे को अभी प्रॉपर, 8,500-9 हजार रुपये पकड़ाया। मेरे जाने के बाद उत्सव कर देना। मैं कहा ठीक है, अच्छा मैं आता हूं।
मेरे को लगा 2-1 दिन में 4 दिन में चले जाएंगे। अच्छा मैं होता बोल करके वो कहते चलो। मेरा मन ऐसा हो, मैंने कहा ये क्या। मैं बाबा रुको रुको रुको, कहाँ रहे हो। कहते नहीं आप वैष्णव को कष्ट नहीं दूंगा। उसको बोले ब्रजवास को ले चलो, लेके चलो। मैंने कहा कहीं नहीं लेके जाना, यहीं रखो। उनको रखा, ओहो इतना तड़पे कि भाई नहीं आप लोग को कष्ट नहीं दूंगा। चल नहीं सकते हैं, घिसड़ने लगे, छिल गया पूरा, हड्डी तो थी। तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, बहुत डांट लगाई। डर गए वो कि भी मारे ना कहीं। फिर उठा करके उनको बिस्तर पे रखा। खाने को दें, खा नहीं सके। पीने के दो, जा ही नहीं सकता ना इतने दिनों से। तो बोले कि मैं इतने दिनों से खाया नहीं, अब कहाँ से चला जाएगा। फिर सोचें क्या किया जाए। फिर हमने सिलाइन चढ़ाई, वो सूख गई नसें। सिलाइन जाने को जगह नाम ना ले। फिर भी 1-2 जगह से जाना शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे। कितने दिन रहे मेरे को याद नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि वापस ठीक हो जाएंगे। उनको बड़ी तकलीफ होने लगी। ये तो मतलब बहुत ज्यादा उन्हें मन में खराब लगने लगा। हालांकि उनकी आंखों में चमक आ गई, थोड़ा बोल पा रहे थे। तो मैंने उनको भी बुलाया, वो बड़े खुश हुए ब्रजवासी की बाबा आपके यहाँ आके बाबा वापस आ गए। तो जो उस वक्त इन बच्चों ने बहुत सेवा की। भगवान कभी भी वैष्णव सेवा से किए हुए व्यक्ति पर अपना प्रेम तो न्यौछावर कर देंगे। चाहने पर भी विष मांगे वो उसको नहीं देंगे, नहीं देंगे। जबरदस्ती भी अगर जाए ना, मैं जाऊँ, मैं करूँगा, ऐसा करूँगा, संसार के भोगों में पड़ूंगा, देंगे नहीं उसको। हाँ, सांसारिक जो रहने के लिए संसार में जो इच्छा है वो तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन मतलब उसको उसमें लिप्त नहीं होने देते, क्योंकि उसने सेवा जिनकी की है। तो ऐसे जो वैष्णव हैं, जो जीवों के प्रति दयार्द हृदय हैं, दया से द्रवित हृदय, दयार्द, दया अर्ध, अर्ध मतलब आद्रित, द्रवित, जिनका हृदय है, शरीर के प्रति उदासीन है, कृष्ण के नाम में बड़ी प्रीत है, उनको हमने ना मतलब कुछ एक कीर्तन लगा दिए तो वो थोड़ा सा कीर्तन को सुन करके प्रसन्न होने लगे। तो ऐसा सेवा का उनका व्यवस्था हुआ। कहते हैं अभिमानहीन भजने प्रवीण। अभिमान नहीं, वो भजन में एकदम प्रवीण। विषय ते अनासक्त, विषयों से अनासक्त। अंतरे बाहिरे निष्कपट सदा, नित्य लीला अनुरक्त। अंदर बाहर हम पूर्णतया निष्कपट और नित्य लीला, ठाकुर जी की लीला में अनुरक्त। ये जो उत्तम वैष्णव हैं, जहाँ जो प्योर शुद्ध वैष्णव हैं, उनके बारे में ये ऊपर की बातें कही गई। अब आगे जो बोल रहे हैं, कहते कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गणी। कनिष्ठ मतलब अभी पूर्ण वैष्णव नहीं हुआ, कनिष्ठ, मध्यम अभी वैष्णव है, जो होना चाहिए जैसा वैष्णव वैसा है, और उत्तम, उत्तम जो ऊपर वाली बातें हैं जिनके अंदर है, नित्य लीला अनुरक्त है, निष्कपट है, सब
अंदर बाहर एक जैसा व्यवहार है, विषयों से अनासक्त है, वो उत्तम है। समझ लगी? तो ये 3 प्रकार के हैं वैष्णव। कौन कौन से? हाँ, उसको कहते कनिष्ठ। कहते कनिष्ठे आदर, मध्यमे प्रणति, उत्तमे शुश्रूषा सुनी। वैष्णवों के साथ व्यवहार कैसे करेंगे? कनिष्ठ के प्रति आदर, जो भजन में अभी उन्नत नहीं हुआ है उनके प्रति आदर रखेंगे, प्रीति भाव रखेंगे। हाँ कैसे हैं, हाँ हाँ करिए, अरे आपके साथ हम हैं, ऐसा कनिष्ठे आदर। मध्यमे, जो मध्यम वैष्णव हैं उनके प्रति प्रणति, प्रणाम। और उत्तम शुश्रूषा, जो उत्तम है उनकी सेवा। तो ऊपर जो वैष्णव चरण कल्याणेर खानी, माती वो हृदय धरी, ये है। अगर मैं कनिष्ठ हूं तो मेरे लिए मध्यम क्या हो गया? मेरे लिए पूजनीय है। मैं अगर कनिष्ठ हूं तो मेरे लिए मध्यम जो है पूजनीय है, क्योंकि मेरे लिए मेरे से उत्तम है वो। तो लेकिन मेरे को तो अपने से उत्तम कोई दिखे ही ना अगर, तो यही लक्षण है कि मैं कनिष्ठ ही हूं। यही लक्षण है कनिष्ठ का। सबसे पहला लक्षण यही है कि वह भजन तो करता है लेकिन वैष्णव के प्रति आदर नहीं है। हरि नाम में बड़ी रुचि है, वैष्णव सेवा में रुचि नहीं। हरि नाम करेगा, बड़ा निष्ठा के साथ करेगा, सेवा बोल दो तो उसके लिए प्राण संकट है। ये कनिष्ठ के लक्षण है। मध्यम का क्या है? वो वैष्णव सेवा में भी बड़ी रुचि है और हरि नाम में भी रुचि है, वो मध्यम है। उत्तम है जो सब में भगवान की ही कृपा, भगवान को ही प्रतिबिंब देखते हैं। वो किसी से सेवा लेने की इच्छा ही नहीं होती उनकी, वो उत्तम है। गुरुजी इत्यादि कहते जे ये न वैष्णव, जो जैन मतलब जैसा वैष्णव है, चीनिया लैया, जो जैसा वैष्णव है उसको पहचान कर, चीनिया लैया, आदर करीबो यवे, जो जैसा वैष्णव है उसको मैं पहचान कर उसका आदर उसी प्रकार से करूंगा। उदाहरण के लिए मैं अधम हूं, कनिष्ठ भी नहीं हूं, मैं अधम हूं, लेकिन खुद को वैष्णव समझता हूं। तो मेरे लिए जो कनिष्ठ है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, मैं भगवान की सेवा भी नहीं करता, हरि नाम भी मेरी रुचि नहीं है, और मेरी वैष्णव सेवा में रुचि तो दूर की बात। ऐसी पुण्य, ऐसे ही धाम में आकर के थोड़ा दान पुण्य करने का भाव है, तो उसके लिए क्या है? कनिष्ठ भी उसके लिए उत्तम है, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा है। तो वो उनको भी आदर करे, यथा योग्य आदर। लेकिन जहां पे कनिष्ठ से भी श्रेष्ठ उसे दिखलाई दे रहे हैं मध्यम अधिकारी, जो कि वैष्णव के प्रति भी सेवा युक्त हैं, संतों के प्रति आदर युक्त हैं। संत कैसे भी हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, वो बस उनके प्रति आदर युक्त हैं और कनिष्ठों के प्रति प्रीति युक्त हैं। ये होते हैं आचार्य गण। जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो मध्यम अवस्था में आके क्रिया करते हैं। जो गुरु वैष्णव होते हैं, विशेष करके गुरु, उन्हें मध्यम अधिकारी कहा जाता है। हालांकि हैं उत्तम वो, लेकिन वो मध्यम अवस्था में आके वार्तालाप करते हैं। जैसे जो उत्तम अवस्था में है वो तो ठाकुर जी का ही दर्शन करते हैं। वो देखते हैं, अरे आपके हृदय में तो भगवान है, हम तो प्रणाम करते हैं। वो ऐसे करके वो आपको ही प्रणाम करने लग जाएंगे। ऐसे भी हमने कई देखे, 1 2 4 नहीं, कई देखे। परम पूज्यपाद श्रील वामन गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद श्रील भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज, परम पूज्यपाद श्रील भक्ति प्रेमिक साधु महाराज, परम पूज्यपाद श्रील भक्ति निरी, भक्ति ललित निरी महाराज, ऐसे कई देखे।
वो हम लोग कनिष्ठ से भी अधम वैष्णव। मैं प्रणाम किया, वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पूरी गुस्से महाराज, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पड़े हुए ऐसे, हरि हरि बोल हरि, जय हो जय हो जय हो। बाबा आशीर्वाद दो, हरे हरे कृष्ण, प्रभुपाद दया करो दया। प्रभुपाद को बोलना खुद नहीं कर रहे। तो ऐसे वैष्णवों को देखा है, कितना सौभाग्य है। मैं तो अपना कई बार बहुत ही बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि हमें इन सब का दर्शन हुआ। तो जो लोग उत्तम होते हैं उनकी शुश्रूषा, शुश्रूषा मतलब होता है उनकी सुंदर रूप से की गई सेवा, वो होनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन वो अपनी सेवा देते ही नहीं, कैसे करेंगे? वो हाँ चतुरता होनी चाहिए। वो चतुरता कैसी होनी चाहिए? वो मध्यम अधिकारी जानते हैं कैसी होनी चाहिए। मध्यम अधिकारी जानते हैं कि उनको बड़े प्रेम से कीर्तन में लगा के, कोई ऐसा कीर्तन जो उनको बहुत पसंद है, कीर्तन लगा दिया, आंखें बंद कर दिया, कीर्तन गाने लग गए, आंखें बंद कर दी, करते 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 उनको थोड़ा सा बाबा मुख तो खुलो, हाँ खिला दिया, जैसे छोटे बच्चों को खिलाते प्रेम से, ऐसे। अब कीर्तन, हाँ कीर्तन करो, ऐसे। गुरुदेव को, जब गुरुदेव ने उत्तम वैष्णव का जो स्वरूप है हमारे सामने जब प्रस्तुत किया इन जड़ नेत्रों के सामने, तो वो हर किसी को हाथ जोड़ देते थे। हमारे पिताजी गए 2010-11 की बात है, विशेष करके 11 में जब मिले तो प्रणाम करने लगे पिताजी। गुरुजी भी प्रणाम करेंगे, गुरुजी नीचे नहीं झुक पा रहे, तो जब उठे पिताजी के हाथों को पकड़ लिया उन्होंने, अपने जबरदस्ती सिर पे लगाने लगे। ऐसे कई वैष्णवों के गुरुजी ऐसा करने लगे। वो देख करके अब समझ ही ना आए भी ये क्या कर रहे हैं। तो हमारे पिताजी ने, अरे महाराज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? फिर उसको, उनके हाथों को पकड़ के अपने छाती पे ऐसे ऐसे करने लग गए। अरे महाराज आप क्या करते हो, क्या करते हो? फिर गुरुजी उनकी छाती पे ऐसे ऐसे करने लगे कि आप दुख मत मानिए। ऐसा, ये कोई आशीर्वाद लेने वाली बात नहीं है कि गुरुजी आशीर्वाद ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो बाहर का शरीर देख ही नहीं पा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये तो आत्मा जो है इनकी मेरे गुरुदेव को समर्पित आत्मा है। मैं ही हूं जो समर्पित नहीं हूं, मैं ही हूं जो समर्पित नहीं हूं, ये तो समर्पित आत्मा है। ऐसा दर्शन हो जाता है। वो बड़ी अद्भुत वो स्थिति है। वो मतलब जनसाधारण में वो देखी नहीं जा सकती। कोई अभिनय भी जो करता है ना तो पकड़ा जाता है। वो ऊपर से अभिनय भी करे ना, हाँ प्रभु जी आप, प्रभु जी आप, करेगा 4 दिन बाद उसका वो अभिनय खत्म हो जाएगा। बहुत सम्मान करेगा लोगों को, लेकिन जैसे ही कोई अनादर हुआ बस खत्म। लेकिन ये वैष्णव लोग, उत्तम वैष्णवों का बड़ा अद्भुत रहता है। वो उपदेश देना उनका बंद हो जाता है, वो उपदेश नहीं दे पाते। जब उत्तम स्थिति में, वो मध्यम अवस्था, वो तो उत्तम थे, भगवत पार्षद थे, वहां से नीचे उतरे, हमारे बीच में आए, वार्तालाप, शासन, सब कुछ किया उन्होंने। जब मध्यम अवस्था में आके ऐसा नहीं करना, ये करो, अब खुद आचरण करके शिक्षा देना, बहुत कुछ उन्होंने किया। अब जब ये सब कुछ करते 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 विरक्त हो गए कि बस अब मेरे को ठाकुर जी की सेवा में जाना। जैसे वो ठाकुर जी की सेवा में चले जाते हैं अंतर आत्मा से, फिर वो शरीर की तरफ ध्यान कौन दे? धीरे धीरे शरीर जो अस्वस्थ होने लगता है। ऐसी समय में जब कोई सेवा करने लगता है, कभी कभी उनके हाथ पकड़ करके सिर में ऐसे ऐसे करते हैं। अब सेवक भी जो है, फिर उनको उसको लगता है कि गुरु जी सिर सहलाने के लिए बोल रहे हैं, वो सहलाता है, लेकिन उसको लगता है कि वैष्णव है, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। अद्भुत उत्तम वैष्णवों का अद्भुत स्थिति होती है।
ये हम लोग नहीं समझ सकते, हमारी समझ में ही नहीं आएगा। अब जैसे मैंने कृष्णदास बाबा जी महाराज की जब सेवा में बच्चे लोग थे तब नहीं कुछ मान रहे खाने के लिए, तो बड़े प्रेम से मैंने सिर पे हाथ फेरा तो आंखें बंद कर ली उन्होंने। आपने आशीर्वाद करें, कहते मेरे को आशीर्वाद कर। मैं क्या हाँ बाबा, मैं हाँ बोल करके तो वो भाव में भावित हो गए कि एक सन्यासी, एक महाराज, एक वैष्णव मेरे को प्रेम कर रहे हैं। अरे मैं वैष्णव भूष्णव कुछ नहीं हूं, ये नहीं वो देख पा रहे। बात समझे नहीं? उनको मतलब उनको दिखलाई क्या देता है, सारे ही वैष्णव है, मैं ही वैष्णव नहीं हूं। ये उनका दर्शन हो जाता है। सबके हृदय में कृष्ण है, मेरे कृष्ण कहां गया, कहां है, ऐसी स्थिति आ जाती है। अद्भुत स्थिति है। एक उत्तम वैष्णव का उनके कहते हैं शुश्रूषा। अब शुश्रूषा करना मतलब सेवा करने का मतलब सारे के सारे कूद पड़ेंगे, मेरे को सेवा करनी, मेरे को सेवा करनी, उत्तम वैष्णव। ऐसे कई पागलपन ना करें। जैसे मैंने बोला तो सभी हाथ लगाने को आगे बढ़े, सत्यानाश हो जाता है सेवा का। इसलिए वो काम ना करें। जो सेवा में हैं आप उनकी सेवा कीजिए ना, जो सेवा में हैं आप उनको सुविधा दीजिए। ये मतलब कई जगह पे मैंने देखा है कि लोग वैष्णव सेवा करने के चक्कर में उल्टा दुख ज्यादा दे देते हैं। जो सेवा करने वाले, मेरे को नहीं मिलने देगा, फलाना ढिकाना, समझ नहीं पाते बेचारे। सरल हैं इसलिए नहीं समझ पाते। कोई ऐसा नहीं कि वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भी मैं प्यारा हूं या ऐसा। मिलना चाहता, हर कोई मिलना चाहेगा। ये बात कहते हैं जो जैसा वैष्णव है उसको वैसे पहचान कर आदर करना चाहिए। वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि, अवश्य पाइवे तबे। वैष्णवों की कृपा से सर्व सिद्धि कृष्ण। सर्व मतलब कौन है? कृष्ण। सिद्धि, पूर्ण सिद्धि उसको अवश्य मिलेगी, कृष्ण अवश्य मिलेंगे। यहां आगे बोलते हैं वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जेई निंदे हिंसा करी, भक्ति विनोद ना संभाषे तारे, थाके सदा मौन धरी। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र है। जो हिंसा करके निंदा करता है, अब ये तीनों वैष्णवों के बारे में हो गया, चाहे वो कनिष्ठ है, चाहे मध्यम है। उत्तम की तो कोई निंदा कर ही नहीं पाता, क्योंकि उत्तम का तो ऐसा स्वभाव है कि उनको देख के ही आता है, चलो ठीक है भाई, ऐसे आ जाता, भले ही वो कृष्ण नाम ले ना ले। उत्तम का तो ऐसा दर्शन मात्र से कहते हरे कृष्ण, हरे वाह वाह। मैंने देखा गुरु महाराज जी जब जलंधर में बच्चा थे, हम तो छोटे थे, तो गुरु जी कीर्तन करते हुए जा रहे, तो कुछ एक बच्चे सरदारों के बच्चे थे, तो वो आ देखो आ पंडित, आ देखो आ दे, आ देख कितना टप्पी जा रहे, मतलब कूद रहे, देखो कैसे उछल रहे हैं, कूद रहे। पूरी करे हरे कृष्णा, सब नाच रहे थे आगे, मृदंग हम लोग बजा चुके, आ देखिए। इतने में गुरुजी निकले, जैसे ही आए ना तो कहते ओए आ की है, आ दे, ओए आ देखो, ओए शांत कहते। मतलब हम लोग को देख करके उछलते कूदते आ दे पंडित कूदते जाते। जैसे गुरुजी को देखा ना, एकदम उनका वो भाव, जो शब्द जो चेंज हो गया। कई लोग जो है ना अपनी दुकान में बैठे रहते थे, आ जा रहे हैं, नाच रहे हैं, मतलब ये हो रहा है, जलसा हो रहा है, जुलूस निकल रहा है। लेकिन जैसे गुरु जी जाते थे ना, कोई कमाल है यार, मतलब ऐसा तेज गुरु जी का, अद्भुत देखा। तो कहते वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, हमेशा पवित्र है। जो निंदा और हिंसा करते हैं
भक्ति विनोद कहते मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, थाके सदा मौन धरी। ये आदेश है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक तरीके से आदेश दिया। जो लोग, चाहे वो कनिष्ठ है, चाहे वो मतलब अच्छा वैष्णव नहीं भी बन पाया, हरि नाम कर रहा, संध्या वंदन कर रहा है, उसका कैसा भी उसका स्थिति है, मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, मैं उनसे हिंसा नहीं करूंगा। ना हिंसा करनी है ना निंदा करनी है, क्योंकि मेरे गुरुदेव के चरणों में आश्रय ले रखा है। इसलिए बस ठीक है, जो जैसा है वैसा जो है, मैंने उसका कोई भी ठेका नहीं ले रखा। तो लेकिन नहीं मेरे को पसंद है, मैं दूर रहूंगा, मौन रहूंगा, बात नहीं करूंगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे। समय तो हो गया, कल देखते हैं। अब विजय अगला प्रश्न पूछते हैं। प्रभु, बहुत से वैष्णवाभास वैष्णव चिन्ह धारण कर निरंतर नामाभास करते हैं, परंतु अनेक दिनों तक ऐसा करने पर भी वे प्रेम प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है इसका? वो तिलक वगैरह सब लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रेम क्यों नहीं प्राप्त होता? ये प्रश्न किया है। कल इसका उत्तर सुनेंगे। वंशा कृपा सुनेंगे। पतिता नाम पावन वैष्णव्यो नमो नमः। हरि हरि नमः। कृष्ण यादवाय नमः। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो? यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल